दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और बहुत कम समय में यानी जीएसटी को समझने वाले हैं। तो आपके सामने टॉपिक कौन सा है? आपके सामने जो टॉपिक है जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो जीएसटी का मतलब क्या हुआ, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता। तो आज की क्लास में हम जीएसटी को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले? जीएसटी को समझने वाले हैं। तो जीएसटी की अगर हम बात करें, अगर किसकी बात करें, अगर हम जीएसटी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो ये जीएसटी है, जीएसटी एक प्रकार का पूछा जा सकता है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव, एक प्रकार का जो जीएसटी है यह एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव, एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव एक प्रकार का, कंप्रेहेंसिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यापक, एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कंप्रेहेंसिव टैक्स आप कह लीजिए, वैल्यू एडेड टैक्स यानी इसी को मूल्यवर्धन कर, कंप्रेहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स, इसी को शॉर्टकट में VAT के नाम से जाना जाता है, जिसे आप वैट के नाम से अभी इनको हम प्रत्येक को बताएंगे, वैट के नाम से जाना जाता। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यह एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और सबसे लास्ट पॉइंट, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। यह इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो अब यहां हम प्रत्येक को समझ लेते हैं। हमने कहा यह एक प्रकार का कंप्रेहेंसिव टैक्स है, व्यापक। क्यों कंप्रेहेंसिव टैक्स है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के 15 लगभग कितने केंद्र सरकार के लगभग 10 और राज्य सरकार के लगभग 15 टैक्स को इसमें मर्ज किया गया है। एक दो नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के 10 और राज्य सरकार के लगभग 15 टैक्सों को एक टैक्स में मिलाया गया। और जो एक टैक्स है इसी को जीएसटी के नाम से जाना गया। इसीलिए ये क्या है? कंप्रेहेंसिव है। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों? क्योंकि मूल्यवर्धन टैक्स इसे क्यों कहा गया? तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो ये रेशम है, रेशम का उत्पादन हुआ, इसको बेचा गया। तो पहले क्या होता था? रेशम मान लो 100 रुपए का बेचा गया, इस पे 10 रुपए का टैक्स लगा। अब रेशम एक क्या गया, यानी वस्त्र उद्योग में गया, तो यहां से इससे क्या कपड़ा तैयार हुआ। और कपड़ा जब तैयार हुआ तो अब इसमें कपड़ा तैयार हुआ तो मान लेते हैं कि अब 110 का ये यहां बेचा गया था और कपड़ा बन के तैयार हुआ। तो ये कितना, कितनी इसकी 40 रुपए और कास्ट आ गई, तो ये हो गया 150 रुपये। अब 150 रुपये जब हो गया तो इस पे फिर से टैक्स यानी पहले लगाया जाता था। अब मान लेते हैं कि इस पे यानी ये एक्साइज, इस पे कौन उत्पाद शुल्क लगेगा। और मान लेते हैं कि 10 रुपये इस पे उत्पाद शुल्क लगा, तो कितना, यानी 10% लगा। तो 150 का जब 10% निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 150 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा? 165 रुपये आ जाएगा। इसके बाद फिर जब ये रिटेलर बाजार में बेचने के लिए आएगा तो इस पे बिक्री कर लगेगा, तो इसका माल फिर बिक्री कर लगेगा। तो यानी टोटल का जो 165 रुपये पर फिर से कितना सेल टैक्स लगेगा, सेल टैक्स लगेगा। तो ये 165 का, तो आपने देखा जो 10 रुपया यहां पर पहले टैक्स लगा, फिर इसी 10 रिपीट हुआ, वस्त्र उद्योग में गया तो ये 10 पे भी टैक्स लगा। यानी जो पहले टैक्स आप चुकाए थे उस पे टैक्स, कुल मिला के जो चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा है सेम एज इसमें पहले लगता था। यानी टैक्स
पर टैक्स लगता जाता था, तो ये इसी को किस नाम से जाना जाता था? इसी को किस नाम से जाना जाता था? इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट। इसी को किस नाम से जाना जाता? कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता। जो टैक्स पर टैक्स लगता है तो उसी को कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता। लेकिन अब यहां पॉइंट समझने वाला, इसे वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि 100 यहां समझिएगा 110 रुपये की यहां लागत आई, तो मूल्यवर्धन यहां कितना हुआ? यानी 150 रुपया, इसमें 40 रुपये का मान लो मूल्यवर्धन हुआ, तो जो 40 रुपये का मूल्यवर्धन हो रहा है, यानी कीमत जितनी एक्स्ट्रा ज्यादा हो रही है, तो उसी पर अब टैक्स लगेगा। यानी हर स्टेज में जितने रुपये का मूल्यवर्धन होगा उतने रुपये पर ही टैक्स लगेगा। तो इसी को कहा गया वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैड के नाम से जाना गया। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगला ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि ये आपका जौन कोई भी उत्पाद जो बना रहा हुआ नहीं, सबसे लास्ट वाला जहां से उत्पाद बिकेगा वहां पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा गया। और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहां दो चीजें आप समझ लीजिए, जो टैक्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहा जाता? एक को कहा जाता है यानी डायरेक्ट टैक्स। बस एक मिनट इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। एक को डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को क्या कहा जाता? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसको डायरेक्ट टैक्स को क्या कहा जाता? इसी को प्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता। और दूसरा वाला इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, कौन सा होता? डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसमें जिस पे लगाया गया, मान लो हम कमा रहे हैं, तो हमारी सैलरी पर जो कमाएंगे उस पे जो टैक्स लगेगा वो हमको ही भरना होगा। तो हम पे लगे, हम ही भरे, तो ये टैक्स क्या कहलाता? डायरेक्ट टैक्स कहलाता। और तकनीकी भाषा में कहा जाए तो इसमें करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर लगते हैं। करापात एवं कराघात एक ही व्यक्ति पर। और इसमें क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में यानी करापात व कराघात अलग अलग होते हैं। यानी जो उत्पाद बना रहा, जो उपभोग कर रहा, उत्पाद जो बना रहा उससे टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि जो उपभोग कर रहा है तो उससे क्या किया जाता? जो यानी आप देखते हो जैसे आप कोई सामान टूथपेस्ट या एक अन्य कोई उत्पाद खरीदते हो तो उसमें पैकेट पे लिखा होता इतना आपका क्या है? जीएसटी, या इतना आपसे टैक्स लिया जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अब कौन है? जीएसटी है। कौन है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल? जीएसटी है। तो ये दो प्रकार के टैक्स होते, एक को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता, एक को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता। कहने का मतलब हुआ जिस पे लगे वही व्यक्ति टैक्स दे तो इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगाया किसी और पे जाता है, वसूला किसी और से जाता है, तो इसको क्या कहा जाता? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स में आप आयकर, निगम कर, इसमें क्या आएगा? इसमें आयकर आएगा। और इसमें क्या आएगा? इसमें निगम कर आएगा। निगम कर आएगा। ये सब डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में क्या? जीएसटी आपका है। तो ये जीएसटी प्रमुख रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब आगे इसी के आगे हम समझते हैं भारत में जीएसटी को भी हम लोग क्या है समझ लेते हैं। भारत में जीएसटी कब आई? तो सबसे पहले भारत में जीएसटी को ही आज की क्लास में हम लोग और समझते हैं। भारत में जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुई? तो ये फ्रांस में लागू हुई 1954। सबसे पहले पूछा जाए जीएसटी कहां लागू की गई, तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी को लागू किया गया। अब भारत में कब से लागू किया गया? तो भारत में इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई, वो भी ध्यान दीजिएगा। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर विजय केलकर समिति बनी थी। इस विजय
केलकर समिति की सिफारिश पर यानी भारत में जीएसटी को लागू किया गया। और भारत में जीएसटी, अब ऐसे लिखिए जीएसटी, तो यहां यस से उठा लीजिए, यस से हो गया 7 और 7 से हो गया 2017। और 7वां महीना कौन सा होता है? 7वां महीना आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप कहेंगे सर 7वां महीना जुलाई होता, तो इसे 1 जुलाई कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। और इसके लिए संविधान का कौन सा 101वां संविधान संशोधन किया गया। यानी जो जीएसटी है, इस जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां है। लेकिन ये बिल पूछा जाए, बिल किस नंबर का है? तो बिल 122वां है। 122वां बिल है। दोनों में अंतर समझिएगा, 122वां बिल है और ये अधिनियम पूछा जाए तो 101वां अधिनियम है। तो 101वां अधिनियम है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि जो ये भारत में ये जीएसटी है, भारत में जो जीएसटी है, इस जीएसटी में कितने यानी कितने स्लैब रखे गए हैं, टैक्स स्लैब कितने रखे गए? तो इसमें 4 टैक्स स्लैब हैं। एक 5% का है, एक 12% का है, एक 18% और एक 28% है। इसी को वन नेशन वन टैक्स कहा गया, क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के मामले में राज्यों और केंद्र के स्तर पर एक टैक्स लगाया गया है, तो इसीलिए वन नेशन वन टैक्स कहा गया। और इसमें जीएसटी परिषद यानी क्या परिवर्तन, संविधान में कई जगह परिवर्तन किए गए, लेकिन एक आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा 279A, ये नया अनुच्छेद शामिल किया गया और इसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया। और इस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता। जुलाई 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो जीएसटी परिषद की ये 47वीं बैठक जो हुई है, ये 47वीं बैठक हुई है। अब बात करें जीएसटी नंबर कितने अंक का होता? तो ये 15 अंक का जीएसटी नंबर होता है। कितने अंक का होता? 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है। तो ये कुछ था जीएसटी से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बहुत ही कम समय में हमने आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।